वेलकम बैक टू नेशन बिहार मीडिया। ये जानते हैं बिहार की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। उससे पहले आप हमारी किस जिले से खबरें देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं कुछ बिहार की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। बिहार के कई जिलों में मौसम। बिहार के बेगूसराय, कैमूर, बांका जिले में मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी है। यहां मेघ गर्जन, वृष्टिपात और भारी बारिश का अनुमान। नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार की फजीहत, डॉक्टर संजय जायसवाल। नगर निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट का आदेश, डॉक्टर संजय जायसवाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार और जनता की फजीहत हो रही है। पटना एयरपोर्ट से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। पटना एयरपोर्ट से पुलिस ने 2 साइबर बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान दरभंगा के रहने वाले दोनों बदमाशों की हरियाणा एसटीएफ लंबे समय से तलाश रही थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 टेस्ट, जिसमें हाई कोर्ट ने बिहार नगर निगम चुनाव ओबीसी आरक्षण को फेल कर दिया। राज्य में बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के तहत नगर निकाय चुनावों के चुनाव नगर निगम परिषद व नगर पंचायतों में कराए जाने हैं। इस चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट नियम से ही ओबीसी आरक्षण को तय करने को कहा। यह आदेश सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि ओबीसी आरक्षण के मामले में दूसरे सभी राज्यों को भी इस नियम का पालन करने को कहा। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में ही राज्य में नगर निकायों के चुनाव कराए जाएंगे। बिहार में नगर निकाय चुनाव टलेगा। वोटिंग से 6 दिन पहले हाई कोर्ट के फैसले पर चुनाव आयोग ने चुप्पी साधी। पटना हाई कोर्ट ने मंगलवार को नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़े वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण को अवैध बताया। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद चुप्पी साध ली। मंगलवार को कोर्ट के फैसले को लेकर आयोग कार्यकाल दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बावजूद खुला रहा। आयोग के सूत्रों ने कहा है कि कोर्ट के कड़े फैसले के बाद तत्काल चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। बता दें कि पहले चरण का मतदान अब से 1 सप्ताह से भी कम समय में 10 अक्टूबर को होना था। हाई कोर्ट के फैसले पर बोले सुशील मोदी, अति पिछड़ों को आरक्षण न मिलने पर नीतीश कुमार जिम्मेदार। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिद का परिणाम है कि पटना हाई कोर्ट को नगर निकाय चुनावों में ईबीसी आरक्षण रोकने का आदेश देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के निर्देश को नीतीश कुमार ने नकार दिया। तत्काल चुनाव रोका जाएगा। पाकिस्तान यात्रा पर जाना चाहते थे आरजेडी सांसद मनोज झा, केंद्र सरकार ने नहीं दी मंजूरी। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा की पाकिस्तान यात्रा को केंद्र सरकार ने राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार कर दिया। मनोज झा इसी महीने अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर जाना चाहते थे। वहां उन्हें मानव अधिकार कार्यकर्ता आसमा जहांगीर की याद में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, मगर केंद्र से उन्हें मंजूरी नहीं दी गई। ऐसे में उनकी प्रस्तावित पाक यात्रा रद्द हो गई। आरजेडी सांसद ने खुद इसकी पुष्टि की। 13 जिलों में दोपहर तक बारिश, वृष्टिपात का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने तत्कालीन येलो अलर्ट जारी कर दिया। 13 जिलों में बारिश की आशंका जताई गई। पटना, नालंदा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, छपरा, सीवान, वैशाली, नवादा, बेगूसराय, गया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, शेखपुर जिले में अगले कुछ घंटों के भीतर हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश और वृष्टिपात की चेतावनी जारी की गई। अमित शाह का बिहार दौरे के बाद सीमांचल के नेता को बड़ी जिम्मेदारी, दिलीप जायसवाल बने सिक्किम के बीजेपी प्रभारी। अमित शाह के बिहार दौरे के कुछ समय बाद ही सीमांचल बीजेपी नेता एवं एमएलसी दिलीप जायसवाल को सिक्किम का प्रदेश प्रभारी बनाया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें सिक्किम का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया। बिहार बीजेपी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पूर्णिया और किशनगंज दौरे में दिलीप जायसवाल ने प्रमुख भूमिका निभाई। दिलीप कुमार जायसवाल किशनगंज से आते हैं। वे बीजेपी के एमएलसी हैं। इसी साल हुए बिहार विधान परिषद चुनाव में आरजेडी प्रत्याशी को हराकर वे तीसरी बार एमएलसी बने थे। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में वे उप मुख्य सचेतक और दर्ज प्राप्त राज्य मंत्री रहे। दिलीप जायसवाल की गिनती सीमांचल में बीजेपी के कद्दावर नेताओं में होती है। खास बात यह है कि सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलते हैं और मुस्लिम बहुल इलाके में भी बीजेपी का दबदबा बनाने में कामयाब रहे। दिलीप जायसवाल को बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिलने से सीमांचल का दबदबा बढ़ गया।
हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे को सफल बनाने में जायसवाल ने अहम भूमिका निभाई थी। अमित शाह उनके घर भी गए थे। अब उन्हें सिक्किम का प्रदेश प्रभारी बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी गई। 2024 से पहले लिटमस टेस्ट, बिहार में महागठबंधन तो महाराष्ट्र में शिंदे गुट की होगी अग्नि परीक्षा। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान के साथ सियासी सरगर्मी तेज हो गई। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट से लेकर बिहार के मोकामा, गोपालगंज, हरियाणा की आदमपुर, यूपी के गोला, उड़ीसा के धामनपुर विधानसभा सीट है। बिहार और महाराष्ट्र में हुई सियासी बदलाव के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में शिंदे गुट बीजेपी तो बिहार में नीतीश तेजस्वी के लिए 2024 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी। शिवसेना में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े की लोकप्रियता की पहली परीक्षा 3 नवंबर को बंबई की अंधेरी ईस्ट सीट पर होने वाले उपचुनाव में होगी। यह सीट शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन हो जाने से रिक्त हुई है। अंधेरी ईस्ट सीट पर बीजेपी और शिंदे गुट ने मुंबई नगर निगम के पूर्व पार्षद मुरजी पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया, तो उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना ने दिवंगत रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को कैंडिडेट बनाने की संभावना है। वहीं बिहार में सियासी बदलाव के बाद पहली बार उपचुनाव हो रहे हैं। गोपालगंज और मोकामा सीट पर नीतीश तेजस्वी सरकार की पहली परीक्षा तो बीजेपी के लिए इम्तिहान। मोकामा सीट से आरजेडी विधायक रहे अनंत कुमार को 10 साल की सजा होने के चलते रिक्त हुई है, तो गोपालगंज सीट पर बीजेपी विधायक सुभाष सिंह के निधन से खाली हुई। सियासी समीकरण के लिहाज से मोकामा में महागठबंधन और गोपालगंज में बीजेपी मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में बीजेपी और महागठबंधन के बीच ये चुनाव प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार के बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी से हाथ मिलाने के बाद हो रहे दोनों सीटों पर उपचुनाव काफी रोचक माने जा रहे हैं। मोकामा आनंद सिंह का गढ़ रहा और मतदाताओं के बीच लोकप्रिय है, लेकिन बिहार में बने नए समीकरण गोपालगंज सीट पर बीजेपी के लिए कठिन बना सकते हैं। माना जा रहा है कि गोपालगंज सीट पर बीजेपी से कुसुम देवी उतर सकती हैं। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के किसी नेता को संयुक्त उम्मीदवार बनाकर उतारने की तैयारी है। मोकामा सीट पर आरजेडी खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में है और अनंत सिंह की पत्नी नीलिमा देवी को उम्मीदवार बना सकती है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के बच्चे को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य अनेक प्रकार की जन लोक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करती रहती है, ताकि गरीब परिवारों के बच्चों भी पढ़ सके। ऐसी ही एक नई योजना गरीब परिवारों के छात्र छात्राओं के आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य शुरू करने जा रही है, जिसका नाम बिहार राष्ट्रीय आय सहाय मेगा छात्रवृत्ति योजना है। इस योजना के तहत राज्य की राजकीर्ति भारत सरकार के अनुदान से संचालित विद्यालय, राज्य सरकार मान्यता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक विद्यालय, मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों में नाम अंकित व विधिक रूप से अध्ययन करने वाली सभी छात्र एवं छात्राओं को कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई करने के लिए 12,000 छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जाएगी। छठ पर बिहार जाने वाले हर शख्स को मिलेगी कंफर्म सीट, रेलवे ने कर दिया बड़ा ऐलान। अगर आप भी इस बार छठ पूजा घर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो टिकट को लेकर परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जी हां, इस बार रेलवे ने छठ पर घर जाने वालों के लिए विशेष प्लानिंग की है। रेलवे ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 169 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। इससे छठ के मौके पर उमड़ने वाली भीड़ को कंट्रोल किया जा सकेगा, साथ ही यात्रियों को भी कम समस्या होगी। रेल मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है कि इस बार फेस्टिव सीजन में रेल यात्रियों की सुविधा और भीड़ को कम करने के मकसद से भारतीय रेलवे इस साल छठ पूजा तक 179 विशेष ट्रेनों के 2269 फेरे चला रहा है। रेलवे के इस कदम से यात्रियों को काफी फायदा होगा। आपको बता दें कि हर बार दिवाली और छठ पूजा के दौरान दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हरियाणा आदि राज्यों से बिहार जाने वाले यात्रियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसी को देखकर रेलवे की तरफ से यह फैसला लिया गया। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट के फैसले पर बीआईपी की ओर से आया बड़ा बयान। जानिए मुकेश सैनी ने क्या कहा। हाई कोर्ट ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण को अवैध करार दिया।
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से बयान आने लगे। बीआईबी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि देश के अति पिछड़ा एवं पिछड़ा समाज को भाजपा सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन करना होगा, क्योंकि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई तब से आरक्षण पर लगातार हमले हो रहे हैं। सहनी ने कहा कि पटना हाईकोर्ट द्वारा अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को दी जा रही आरक्षण पूर्व, वर्तमान, भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। हाईकोर्ट द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि बिहार में नगर निकाय चुनाव में वर्तमान पैटर्न पर 3 टेस्ट से गुजरना होगा। ट्रिपल टेस्ट के तहत किसी राज्य में आरक्षण के लिए स्थानीय निकाय चुनाव के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और स्थापना की जानी चाहिए। इसके बाद आयोग की सिफारिशों के मुताबिक आरक्षण का अनुपात तय करने की जरूरत है। साथ ही किसी भी मामले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में कुल आरक्षित सीटों का प्रतिशत 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बीआईबी प्रमुख ने आगे कहा कि इसका परिणाम होगा कि इस निर्णय के कारण बिहार सरकार अब कई मामलों में अति पिछड़ों एवं पिछड़ों को आरक्षण नहीं दे पाएगी। इसके पहले भी वर्तमान पैटर्न पर चुनाव हुआ था, तब कोर्ट ने रोक नहीं लगाया था, रोक लगाने की कोशिश नहीं हुई। आखिर जब भाजपा बिहार सरकार से अलग हो गई तो ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि 50% आरक्षण की उच्च सीमा और 3 टेस्ट का सवाल कभी 10% EWS आरक्षण पर कभी नहीं आया, लेकिन OBC, EBC SC के केस में आता है। क्यों देश में इंडियन जुडिशियरी सर्विस की शुरुआत होनी चाहिए? अधिवक्ता जनरल बिहार एवं अन्य विधिक सलाहकार की सलाह पर भी पूर्ण विचार करना होगा। ऐसी नौबत ही क्यों आई? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मेला देखकर लौट रही एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की मेला देखकर अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 4 युवकों की नजर पड़ी। युवकों ने नाबालिग के साथ दरिंदगी की। बताया गया है कि दरिंदगी की शिकार लड़की जब बेहोश हो गई तो पुलिस को जानकारी दी गई।